हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तेजस्विनी के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और कावेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और तेजस्विनी की टीम आप पहुंची है दिल्ली के श्री औरोबिंदो आश्रम में, क्योंकि हमारी आज की तेजस्विनी इसी आश्रम से जुड़ी हैं, जिनके लिए कह सकते हैं कि सरलता, सहजता, सादगी और सेवा, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो इन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा की अगर हम बात करें तो ना केवल बड़े शहरों में बल्कि देश के सुदूर क्षेत्रों तक इन्होंने अपने प्रयासों से श्री औरोबिंदो आश्रम के तहत शिक्षा की रोशनी पहुंचाई। जिन्होंने साहित्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है, विशेषकर श्री औरोबिंदो जी के शिक्षा दर्शन के प्रचार प्रसार को लेकर, कि सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। हमारी आज की तेजस्विनी है दिल्ली के श्री औरोबिंदो आश्रम की चेयरपर्सन सुश्री तारा जौहर जी। सौम्य व्यक्तित्व की धनी, जीवन के 86 बसंत देख चुकी तारा जौहर जी आज भी ऊर्जा से भरपूर हैं। महर्षि औरोबिंदो की शिक्षा और दर्शन का प्रचार करते हुए उनके जीवन दर्शन को ही श्री औरोबिंदो आश्रम में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और महर्षि औरोबिंदो के प्रति समर्पित। सो मात्र 8 साल की उम्र में ही आश्रम में आ गयी और आश्रम की कर्ता धर्ता श्री औरोबिंदो की शिष्या, जिन्हें सब मदर कहकर बुलाते थे, उन्हीं के सानिध्य में पली बढ़ी और जीवन का कहरा सीखा और उनके साथ अपनी स्मृतियों को पुस्तक के रूप में सामने रखा। श्री औरोबिंदो के शिक्षा दर्शन का देश भर में प्रचार प्रसार किया, साथ ही गरीब अनाथ बच्चों को जीवन कौशल के साथ जोड़कर समाज को सशक्त करने में भी अहम योगदान दे रही हैं। औरोबिंदो आश्रम से जुड़े स्कूलों में सर्वसमावेशी सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए शिक्षा के फ्री प्रोग्रेसिव सिस्टम पर जोर दिया जाता है, जिसे दिल्ली के मिराम्बिका फ्री प्रोग्रेस स्कूल में प्रैक्टिस भी किया जा रहा है। श्री औरोबिंदो की शिक्षा के प्रचार और शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखिका और शिक्षाविद दिल्ली के औरोबिंदो आश्रम की चेयरपर्सन तारा जौहर है हमारी आज की तेजस्विनी। तारा जौहर जी को लोग प्यार से बुलाते हैं तारा दीदी, तो आइए करते हैं मुलाकात तारा दीदी से। तारा दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। थैंक यू। तारा जी, आपने अपना पूरा जीवन श्री औरोबिंदो आश्रम को, श्री औरोबिंदो की टीचिंग्स को आगे बढ़ाने में ही आपने लगा दिया है, और आपके जीवन से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनसे शायद आमजन बहुत प्रेरणा ले सकता है। लेकिन आपके लिए अगर मैं बात करूं, आपके लिए आप अपने जीवन को कैसे परिभाषित करती हैं? मैं तो छोटी सी थी जब वहाँ पौंडीचेरी चली गई 8 साल की उम्र से। अच्छा। तो 8 साल की उम्र से ही मैं आश्रम में ही पली हूँ, तो सारा जीवन मदर और श्री औरोबिंदो की सेवा में ही गया है। आप इतनी छोटी थी जब आप आश्रम में गई, 8 साल की? हाँ, 8 साल की थी। कुछ बचपन की वो यादें ध्यान में आती हैं कि कैसे आश्रम में आपने अपना बचपन बिताया? क्योंकि आश्रम की जिंदगी बहुत अलग होती है ना। बिल्कुल ऐसे है कि मेरे पिताजी तो फ्रीडम फाइटर रहे, तो बहुत जेल में उनको बहुत टाइम बिताना पड़ा और उनको ताम्रपत्र भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका स्टैम्प भी निकला है। तो पिताजी हर वक्त जेल जाते थे, तो कभी हम
मेरठ में दादी के पास, कभी लाहौर में नानी के पास, ऐसे हम लोगों को भेज दिया जाता था, छोटे छोटे थे। और फिर जैसे ही जरा सी एज होती थी जिसमें हम लोग बोर्डिंग में जा सकें, तो हम बहुत सारे भाई बहन थे, तो सब बोर्डिंग, अलग अलग बोर्डिंग में थे। तो जब हम लोग घर आए तो हम लोगों को छुट्टियों में लेकर गए पौंडीचेरी। तब मेरी उम्र जस्ट 8 साल की थी। जुलाई में मेरा जन्म हुआ, अगस्त 1 को हम लोग पौंडीचेरी पहुँचे। तो वहाँ थोड़े दिन हम लोग रहे छुट्टियों में, और फिर जब जाने का टाइम वापस आने का टाइम हुआ, तो मेरी दीदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। दीदी ने ये किया तो हम सारे, दीदी से छोटे सब लोग जाके मदर को बोले कि हम भी रहना चाहते हैं। तो इतने हम 3-4 भाई बहन थे उस वक़्त। तो मदर ने पिताजी को कहा कि आपको एक कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, एक बोर्डिंग बनाने के लिए। बोर्डिंग बना देंगे हम, और मैं किसी को रख दूंगी बच्चों को संभालने के लिए। तो यानी जब बोर्डिंग शुरू हुआ तो आप सभी भाई बहन शुरुआती छात्र थे? हमारे ही साथ बोर्डिंग वहाँ पे शुरू हुआ। स्कूल भी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले शुरू हुआ था उसके पौंडीचेरी में। वैसे यहाँ पर मैं दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने मदर का जिक्र किया, शायद आम दर्शक नहीं जानते होंगे कि महर्षि जी के साथ उनकी जो फ्रांस से आई हुई एक भक्त थी, उन्हें ही सारी जिम्मेदारी आश्रम की महर्षि जी ने दे दी थी, और उन्हें सब लोग प्यार से मदर कहते थे, जो पूरे आश्रम की जिम्मेदारी संभालती थी। श्री औरोबिंदो आश्रम के तहत जो भी स्कूल्स चल रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत अलग होती है। श्री औरोबिंदो जी का जो शिक्षा दर्शन था वो बहुत अलग रहा। आप तो उसके थ्रू आपने जिया है उस दर्शन को। जिया क्या है, हम लोग, मैं तो स्कूल ही नहीं गई, पर आप आश्रम में अच्छा ही थी? नहीं, आश्रम में थी मैं। ले चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। तुष्टीकरण का हो, और तुष्टीकरण के कारण से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का